सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की खजूरी में हम लाइव मीटिंग है शामिल होने के लिए परमेश्वर एक बार फिर हमको लेके आया। जैसे परमेश्वर का वाणी में लिखा, जिस जगह में आप बैठा है आज जगह पवित्र है। परमेश्वर को उपस्थिति आपका बीच में उतरने के लिए, आपके जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ आज परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपने दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। पिछले एक महीना परमेश्वर हमको संभाला, एक नया दिन, नया हफ्ता, नया महीना परमेश्वर हमारा जिंदगी में दिया है। प्रभु का शुक्रगुजारी करें, उसकी करुणा सदा की है। आंख बंद कीजिए, हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, आज एक बार फिर तेरे पवित्र नाम की तारीफ करते हैं। आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष कीजिए। खासतौर से प्रभु जी, अभी तक आपने संभाला, पिछले महीने के आरंभ से लेकर आखिरी तक प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा। एक नया महीना प्रभु की हजूरी में आराधना प्रार्थना के साथ शामिल होने के लिए प्रभु ने हमको योग्य बनाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु तेरे पवित्र नाम से तेरे वचन सुनने के लिए कितना लोग आमेन आया है, कितना लोग इस पर हमें ध्यान देने के लिए जा रहे। हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी महिमा, आपकी असीम सामर्थ प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पारिवारिक समस्या, शारीरिक समस्या, प्रभु जी अलग अलग प्रकार की क्लेश लोगों के जीवन में हो रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सबके ऊपर तेरे हाथ रेखा छू कर शिफा दे। परेशानियों की शक्ति को, विरोधी का ताकतों को आज प्रभु यीशु के नाम से बांध को रद्द करते हैं। हम दुआ करते प्रभु जी, आपकी दास लोग, कुछ लोग कोरोना के कारण अपना घर में हमें दर्द में, तकलीफ में है। प्रभु जी सब परिवार को, तेरे दासों को, परिवारों को, विश्वासियों को, परिवारों को, कितना लोग महामारी का पीड़ा में दबा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से सारे बुरी आत्मा का शक्ति यीशु के नाम से बंद हो जाए। प्रभु आपका हीलिंग टच, हीलिंग अधिकार और शक्ति सबका जीवन में प्रकट कर सारे सांस का परेशानी यीशु के नाम से बंद हो जाए। सारे शारीरिक तकलीफ, हमें सारे विरोधी का दबाव यीशु के नाम से खत्म होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ बातचीत कर। सारे जलाल महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर खजूर में थोड़ी समय स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हमारा कोयर तैयार है, मिलकर प्रभु को बड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हम मिलकर प्रभु को तारीफ करें। प्रभु को उपस्थिति हमारा बीच में है, पवित्र आत्मा हमारा बीच में है। प्रभु हमारा जीवन में नया काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कोयर को स्वागत करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मेरे स्वामी मेरे, आई एम परमेश्वर की नहीं आज के दिन के आराधना के दिन तेरे समान परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रभु के यीशु प्रभु के लोग जीवन आराधना करते हुए हाथों को उठाकर प्रभु तो आराधना छुटकारे के कारण सबसे आज के सुबह के समय वो अपने सृजनहार को याद करते हुए ये आराधना करते हुए कि हे स्वर्ग के पिता, प्रभु हमें आजाद करो, हमें छुटकारा दो। आइए जिस प्रकार से स्वर्ग में हालेलुया का नारा लगाते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना करते हुए हालेलुया के साथ वो सब जो स्वर्गीय है। उस परमेश्वर की आराधना करते हुए दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे
समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। Oh Jesus, hallelujah। परमेश्वर को याद करते हुए यीशु मेरे मांगिए परमेश्वर से। स्वामी मेरे, कहिए आप मेरा स्वामी हैं नहीं परमेश्वर। कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस खुदा, आपका नाम महान है प्रभु पिता। आपकी करुणा सदा की है खुदा, आपके जैसा और कोई नहीं खुदा। यीशु नाम, यीशु, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आप ही हमारे स्वामी हैं खुदा, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं खुदा। ग्लोरी टू जीसस। एक एक परमेश्वर को परिवार याद की रक्षा करते करने हुए। वाले आप हैं विश्व पिता। आज आपके छिड़काने आज इस का मीटिंग को कार्य देखने वाले एक एक की रूह को विश्व पिता बचाने वाले आप है खुदा। एक एक को छूने वाले आप है विश्व पिता। एक एक की बीमारी को दूर करने वाले आप है विश्व पिता। दुख और दर्द में खुदावन विश्व पिता हम पड़े हुए थे विश्व पिता, आपने अपना हाथ, हालेलुया विश्व पिता, अपना विश्व पिता अपनी सामर्थ देकर हमें बचाया खुदावन विश्व पिता। हालेलुया विश्व पिता, आपका प्यार महान है खुदावन विश्व पिता, आपका प्यार है। हालेलुया विश्व पिता, आपका नाम महान है विश्व पिता। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद खुदा, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं सभी जन। हालेलुया, प्रभु की आत्मा में बने रहे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर अगली आराधना में शामिल होने से पहले अपने परमेश्वर की याद करके हुए हम प्रभु की वर्शिप के लिए जा रहे हैं। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु
चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, खुद के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। खुद के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। वह अग्नि कुंड हो शेरों की मांद हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। वह अग्नि कुंड हो शेरों की मांद हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी यीशु है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। वह मेरा मित्र है, वह मेरा चरवाहा, वह मेरा राजा हमेशा साथी। वह मेरा मित्र है, वह मेरा चरवाहा, वह मेरा राजा हमेशा साथी। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहे। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र गाते ही रहे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होए, है जिसका देना मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे,
दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, खुद के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी, खुद के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह है। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। या तो बड़ा कहे मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। 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 चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। Yes, Jesus, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus। खुदा हमारी जिंदगी खुदावंद आपकी दी हुई जिंदगी है खुदा, हालेलुया। मसीही जिंदगी है ये खुदा, हालेलुया हालेलुया। एक एक जन स्वीकार करे, अपने मुंह से अंगीकार करे कि ये जो जीवन दिया है वो खुदा का दिया हुआ जीवन है, हालेलुया। उस खुदावंद का दिया हुआ जीवन है ये, हालेलुया। हमारा कोई अधिकार नहीं, सिर्फ हमारे पाक रूह खुदावंद का इस शरीर इस आत्मा के ऊपर अधिकार है, हालेलुया। ओ खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया। जिस तरह दानियल को परमेश्वर पिता अपने शेरों की मान से बाहर निकाला खुदा, हालेलुया, उसी समान परमेश्वर पिता हमें भी परमेश्वर पिता बाहर निकाल खुदा, पाप की राह से बाहर निकाल दे खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया। एक एक जन को परमेश्वर पिता छू खुदा, आज के गीतों के द्वारा छू खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया परमेश्वर पिता। आपकी आत्मा कार्य करने पाए परमेश्वर पिता, इस मीटिंग को जो जो देखने पाए खुदा, हमारे साथ जिन जिन लोगों ने आज आराधना की परमेश्वर पिता, उनको छूना परमेश्वर पिता, हालेलुया। जो जो इन गीतों को सुने परमेश्वर पिता, उनके जीवन बदलने पाए खुदावंद परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस खुदा, हालेलुया। भाई एल्विन आगे प्रार्थना में गवाही करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आमीन हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक और अवसर ऐसे लाइव आमीन आराधना के द्वारा, आमीन हालेलुया प्रभु जी, विभिन्न जगहों में अलग अलग इलाकों से प्रभु जी मिलकर, आमीन हालेलुया, अलग अलग स्थानों में प्रभु जी मिलकर आमीन आराधना स्तुति महिमा करने के लिए यह अवसर हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन हालेलुया प्रभु जी। विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु जी परमेश्वर के जन के लिए आमीन हालेलुया आराधना, किसी चाहे कुछ भी बात होए प्रभु जी, लेकिन आराधना नहीं रुकता है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सारे आदर महिमा जलाल के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन। सुबह से लेकर
अभी तक प्रभु जी आमीन इस मीटिंग का आमीन आपका अनुग्रह रहा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। गीत गाकर आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे की सेवकाई आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके बहुमूल्य वचन से हमसे बात करना, आज जो विशेष आमीन स्वर्गीय मन्ना हमारे लिए जो रखा है प्रभु जी, वो हमारे जीवन को बदलने वाला वचन होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हमारे जीवन में कार्य करने वाला वचन होने पाए, हमारे हृदयों को छूने वाला वचन होने पाए प्रभु जी। आमीन। हालेलुया प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा आमीन हमसे बात करने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। जहां पर भी हैं, जो भी परिस्थिति में है, जो भी दुख की अवस्था में है प्रभु जी, सबको प्रभु जी आप जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हम सभी के घरों में आमीन आपकी शिफा पहुंचने पाए प्रभु। हालेलुया। इस मीटिंग को आशीष के इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे की हर एक सेवकाई को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस आराधना को आपने आशीष के इसलिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। आइए हम सब मिलकर, अभी तक हमने गीत गाकर परमेश्वर की आराधना किया। आगे के समय के लिए और बहुमूल्य वचन सुनने के लिए हमारे कलीसिया के दास पास्टर क्रिस्तदास जी का मैं स्वागत करता हूँ। आमीन। एक बार फिर मैं सबको प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। सबको प्रभु आशीष दें। हम लगातार परमेश्वर का वचन सुन रहा है। मैं आपसे पहले में विनती करता, आपका कमेंट्स जो वचन का विषय में कोई डाउट, कोई खास बात आपका मन में है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना है। नहीं तो मेरे साथ कांटेक्ट करना है, क्योंकि केवल वचन सुनने वाला नहीं है, वचन समझने वाला, ग्रहण करने वाला, उसके द्वारा आशीष पाने वाला व्यक्ति बनने के लिए हम चाहता है। इसलिए सभी लोग इस बातों को मन में रखना है। सभी लोग अपना रिवाइवल चर्च हमारे वर्शिप सेंटर का सब्सक्राइब आप लोग सब्सक्राइब करना है, दूसरों को परिचित करना है। प्रभु के नाम की बढ़ाई होने दे, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी अपना बाइबल खोलकर पहले शामूएल की किताब उसका 2 अध्याय 3 वचन से हम परमेश्वर को, प्रभु का वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के आदर करने वाला व्यक्ति को कैसे परमेश्वर आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे पहले शामूएल की किताब 2 अध्याय उसका 3 वचन। परमेश्वर की वाणी में खास एक संदेश लिखा है, हम सुनेंगे। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। बाइबल बताता है, उसके लास्ट लाइन में जो पढ़ा वो शब्द लिखा, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटा समझ जाएंगे। परमेश्वर का वचन से आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं। Honor your God, He will honor you। परमेश्वर की आदर करो, परमेश्वर आपको आदर करेगा। हालेलुया। ये दुनिया में हम आदर के लिए, महिमा के लिए, स्तुति के लिए, आराधना के लिए योग्य है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यशायाह नबी की किताब का 42 में लिखा है, मैं मेरा महिमा किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर हमको परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुना है। इसलिए प्रभु की वाणी में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करेगा वो व्यक्ति को परमेश्वर आदर करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर नहीं करता है वो तुच्छ जानता है, वो छोटा किया जाएगा, ये डाउन होता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुलाया है डाउन होने के लिए नहीं है, थल्ले जाने के लिए नहीं है, ऊंचा जाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। इसलिए हम आज परमेश्वर का वचन की गहराई पर जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा करने का समय बताया, जो व्यक्ति मेरे नाम को अंगीकार करता है, आमीन, वो व्यक्ति को स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने उसको आदर मिलेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को, आमीन, परमेश्वर यीशु मसीह को, आमीन, आदर नहीं करता है, उसको कबूल नहीं करता है, वो व्यक्ति
हमें शर्मिंदा हो जाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर मुझको आपको बुलाया शर्मिंदा के लिए नहीं है, ऊंचा करने के लिए, आदर करने के लिए प्रभु ने बुलाया। हम आदर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आदर मांगने की जरूरत नहीं है, आदर के लिए बड़ा भीड़ को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के हमें आदर करने वाला व्यक्ति बनो। परमेश्वर को उचित समय पर हमको ऊंचा करेगा, हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। खासतौर से हम परमेश्वर का वचन एली याजक के घर के बारे में एक भविष्यवक्ता कर भविष्यवाणी किया था, क्योंकि एली नामक परमेश्वर का भक्त बहुत अच्छा एक सेवक था, लेकिन बुजुर्गों किया उनके बेटे लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चला, आराधना का तुच्छ जाने लगा और परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की विधियों के विरुद्ध चलने के कारण परमेश्वर को बहुत दुख लगा। खासतौर से बाकी बागर का कोई व्यक्ति पाप करे तो परमेश्वर को फील नहीं होता है, परमेश्वर फील होता। अपना प्यार करने वाला लोग, अपना परमेश्वर चुना हुए लोग अगर परमेश्वर वचन के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ जाए तो परमेश्वर को काफी दर्द होता है। इसीलिए परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को, एक दर्शन को उनके घर में भेजकर हमें उन्होंने जाकर भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी का एक खास पॉइंट यही था, तेरा वंश खत्म होने वाला है, तेरा हमें वंश का लोग जवानी उम्र में मरने वाला है, तेरे खानदान खत्म होने वाला है, क्योंकि तुम तेरा खानदान परमेश्वर की आदर नहीं किया है। हमें एली, तेरा बेटा ओफनी और फिनहास, उनके जीवन में जो आने वाला विपत्ति देखने इस समय पता चलेगा, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का सजा तेरे घर में शुरू हो गया है। इतना कठिन भाव परमेश्वर के लोग होने के बाद भी परमेश्वर के नियमों को विरुद्ध करने के कारण परमेश्वर ने बोला, जो व्यक्ति मुझसे तुच्छ जाने वाला व्यक्ति को मैं छोटा करूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मुझको आपको बुलाया परमेश्वर के आदर करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के आदर करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए हम परमेश्वर का आदर करने के लिए, प्रभु के नाम की बड़ाई करने के लिए, प्रभु का हालेलुया जलाल के लिए, प्रभु का अद्भुत काम के लिए हम अपने आप को समर्पित होकर इस वचन में आगे जाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल देखे तो परमेश्वर कुछ लोगों को आदर नहीं किया है। खासतौर से 3 खास शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया है। बाइबल बताता है, दूसरी पत्रोस का पत्री 2 अध्याय उसका 4वां वचन में लिखा है, परमेश्वर किसको आदर नहीं किया है। पढ़ेंगे दूसरी पत्रोस का पत्री 2 अध्याय का 4वां वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। परमेश्वर का वाणी में लिखा है, परमेश्वर कुछ दूतों को, स्वर्गदूतों को आदर नहीं किया, अनादर किया, गिराया। यसेकिएल नबी की किताब उसका 28वां अध्याय 12 से लेकर 19 तक, खासतौर उसका 15वां वचन पढ़े तो हमको मालूम होता है, लूसीफर उनका टीम के बारे में, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा करूब, एक स्वर्गदूत था। लूसीफर एक अच्छा म्यूजिशियन था, संगीत के आवाज उनके जिंदगी में था, बहुत बड़ा टॉप वर्शिप लीडर था, परमेश्वर की उपस्थिति में था। लेकिन उसका शरीर अलग अलग प्रकार की मणि के द्वारा, डायमंड के द्वारा, सोने के द्वारा, बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा उन्होंने कवर करते थे। वो चलने के समय उसकी मणि की आवाज से लोगों को पता चलता है, एक खास एक आवाज निकलते थे। इतना बड़ा पदवी, इतना बड़ा आदर परमेश्वर देने के बाद भी लूसीफर ने क्या किया है, दिल के अंदर घमंड आ गया है। परमेश्वर के सिंहासन का ऊपर चढ़ने के लिए, परमेश्वर का विधा, परमेश्वर के योजना के ऊपर ओवरटेक करने के लिए, बाईपास करने के लिए जब प्लान उसका दिल के अंदर सोचने लगा, परमेश्वर अपना तलवार से इसको काटकर अथो लोगों में डाला है। इसमें कुछ लोग अभी बंधन में हैं, कुछ लोग खुला छोड़ा है। बाइबल बताता है वही स्वर्गदूतों को परमेश्वर आदर नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर की आदर करने के लिए चुना हुआ ये स्वर्गदूत परमेश्वर का विरुद्ध, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गया है। दिल के अंदर घमंड के कारण परमेश्वर उसको पदवी से हटाया है। परमेश्वर आदर इसलिए नहीं किया है, घमंड के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध मुकाबला करने के कारण। बाइबल बताता है मुकाबला जादू टोने के बराबर होता है। जादू टोना को परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन मुकाबला भी जादू टोना के बराबर पाप होता है। इसलिए प्रिय लोगों, परमेश्वर को वचन ध्यान से सुनना है। कभी भी हमारा जीवन में घमंड आने के लिए मौका नहीं
देना। परमेश्वर का साथ, उसके नाल, उनकी हजूरी में, उसकी संगति में चलने वाला एक करूब, ये स्वर्गदूत की अवस्था वैसे जाए तो जो व्यक्ति परमेश्वर का विरुद्ध गम में चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के पास आने के बाद घमंड लो व्यक्ति छोड़ा नहीं है, वो व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है। हम परमेश्वर के हजूरी में नम्र होकर परमेश्वर को आदर करने वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया। और दूसरी बात परमेश्वर का वचन में देखेंगे, रोमियो का पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 21वां वचन में, यहां पर भी एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 11वां अध्याय उसका 21वां वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। बाइबल बताता है परमेश्वर स्वाभाविक डालियों को मत रखा, उसको छोड़ा। वो परमेश्वर क्या करे, तुमको भी क्या करेगा, छोड़ सकता है। यही बात लिखा है ना, परमेश्वर का वाणी में लिखा है जो व्यक्ति परमेश्वर को आदर नहीं किया वो व्यक्ति को परमेश्वर इनकार किए तो तुमको भी इनकार कर सकता है। बाइबल बताता है पुराना नियम में परमेश्वर चुना हुआ एक खास एक व्यक्ति था इब्राहिम। इब्राहिम नबी का वंशावली इस्राएल लोगों को परमेश्वर दुनिया का सबसे टॉप पर में लेके जाने के लिए वायदा किया था। उसके बारे में बाइबल बताता परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर उसके बारे में और मैंने अंकुर का पौधा के साथ तुलना किया है, अंजीर का वृक्ष के साथ तुलना किया है, जैतून के साथ तुलना किया है। प्रभु ने लगाया हुआ पौधा अच्छी तरीका से पालन पोषण करने के बाद भी, यशायाह नबी की किताब का उसका 5वां अध्याय में लिखा है, लेकिन उससे फल निकला था, जंगली फल निकला। उस अवस्था के बारे में इस्राएल लोग परमेश्वर ने चुना, प्रभु ने अलग किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने आगा चलाया, सारे दुश्मन उनके सामने हराया। सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर की हजूरी में क्या किया है, उनसे जो निकला हुआ फल निकम्मा फल था, जंगली फल था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, उसको हटाकर उसी जगह में परमेश्वर अन्य जाति लोगों को जोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर चुना हुआ लोगों को परमेश्वर वो वृक्ष को प्रभु ने काट कर अन्य जातियों को उसके साथ क्राफ्टिंग किया। हालेलुया। क्राफ्टिंग किया मतलब दूसरी कमल को लेकर ये पुराना जड़ के साथ जोड़ा है, एक नया पौधा निकला है, वो ये कलीसिया। हालेलुया। प्रभु की वाणी में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इसी विषय में बताया, इस्राएल लोग अपना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को इनकार किया, इस्राएल लोग परमेश्वर का व्यवस्था के दूर हो गया है, मुंह से परमेश्वर को तारीफ करते थे, दिल से परमेश्वर से दूर हो गया। इतना बड़ा कठिन पाप परमेश्वर हजूरी में किया, खासतौर से अपना पुत्र को इनकार करने के कारण। मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय 43-43वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसलिए परमेश्वर ने स्वामी ने फल देने वाला दूसरों के हाथों में दे दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति फल नहीं देता है उसको पदवी से हटाए। देखेंगे हमें मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय हमें उसका 43वां वचन 43। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो फल देने वाला जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा। मैंने फल चांदे थे लेकिन तूने क्या किया है, तेरे पास कोई भी फल नहीं निकला, निकम्मा फल निकला। जो फल लेने के लिए हमें फल ढूंढने के लिए सही शिक्षा देने के लिए आया हुआ सेवकों को, नबियों को, हमें परमेश्वर के लोगों को, अपना पुत्र को भी तूने छोड़ा नहीं। इसलिए क्या किया, क्या करेगा, तुमको हटाकर उसी जगह में फल देने वाला हमें अन्य जाति को हाथों में हमें देता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन में हमें रोमियो का पत्र उसके 11वां वचन में 11वां अध्याय उसके 21वां वचन में प्रभु का दास ने काश कहा। इसलिए दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा है, इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा। देखो स्वाभाविक डालियां इस्राएल लोगों को भी ये लोग का वफादार होकर नहीं चला, इसलिए परमेश्वर को छोड़ा है। आगे क्या लिखा है, तो तुम्हें भी ना छोड़ेगा। बाइबल बताता परमेश्वर तुझको भी छोड़ सकता है। वफादार होकर, आज्ञाकारी होकर,
अधीन होकर परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला, बाप की बात मानने वाला इस्राएल लोग होकर इस्राएल लोग वैसे करे तो कभी भी अन्य जाति प्रबल नहीं होना था। आज अन्य जाति यहूदियों के अलावा जो गैर कौम से आया है, सभी लोग को बाइबल बताता अन्य जाति लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर का संतान होकर हमको जोड़ा है। अगर हम ठीक तरीका से वफादार होकर नहीं चलेंगे तो भी इस्राएलियों की हालत हमारे जीवन में भी आ सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में हमको चेतावनी दिया है परमेश्वर की पवित्र आत्मा। हालेलुया। इस्राएल को आदर नहीं करे तो भी तुमको भी आदर करने के लिए मुश्किल होंगे। हालेलुया। और रोमियों का पत्र, इसका तीसरी बात, रोमियों का पत्र 8वां अध्याय का 32वां वचन 32 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। इसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ। परंतु हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। बाइबल बताता है, पहले मैंने बताया परमेश्वर अपने साथ स्वर्गदूत था, अहंकार के कारण उसको अनादर किया, आदर नहीं किया। और इस्राएल लोग परमेश्वर आदर करने के लिए चुना हुए लोग वफादार नहीं था, इसलिए परमेश्वर लोग को आदर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता पुत्र को भी आदर नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सूली पर जब चढ़ा था यीशु मसीह ने पिता से बोले, हे पिता, हे परमेश्वर, मुझसे क्यों तुम छोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है पौलुस ने कहा, अगर एक बाप अपना पुत्र को भी नहीं रखा है अपना वश में, हमारे लिए देने के लिए इतना प्यार दिखाए, तो हमारा परमेश्वर अपना एक पहलौटन एकलौता पुत्र को देने वाला, बाकी सब कुछ हमको देने वाला है। आज लोगों को यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के नाम से जो चंगाई मिलता है उसका जरूरत है। यीशु मसीह के नाम से जो दुष्टात्मा से शिफा मिलता है वो जरूरत है। यीशु मसीह के नाम से प्रोस्पेरिटी मिलता है, बरकत मिलता है, उन्नति मिलता है, रास्ता खोलता है, शांति मिलता है, वही काफी है। किसी को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, अगर परमेश्वर को प्यार करने वाले लोगों, परमेश्वर को मानने वाले लोगों, यहाँ पर एक आज्ञाकारी पुत्र के बारे में लिखा है, प्यार करने वाला पिता के बारे में लिखा है। दुनिया को प्यार करने के कारण अपना पुत्र को मृत्यु के लिए, क्रूस का मृत्यु के लिए, खून बहाने के लिए, जान देने के लिए यीशु मसीह को अपना पिता परमेश्वर हाल इस दुनिया में भेजे है, तो वही परमेश्वर का गारंटी है, बाकी सब कुछ तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको आदर करने के लिए अपना पुत्र को अनादर किया। अपना पुत्र को हमें उसकी बात नहीं सुना, उसको थोड़ी समय के लिए छोड़ा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है, प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले ढूंढो ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता, बाकी सब कुछ तेरा पीछे आएंगे। पैसा का पीछे जाना नहीं है। यीशु मसीह के पास पैसा मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए, आमेन 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 आमेन, दुष्टात्मा से शिफा पाने के लिए मत भागना है। हम प्रभु यीशु मसीह के उसके उद्धारकर्ता के रूप, उसके वचन को यीशु मसीह के सही फॉलोवर बनेंगे तो परमेश्वर हमको आदर करेगा, बाकी सारे बरकतें हमारा पीछे पीछे आएगा। बरकत के पीछे मत जाओ, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र को इसलिए अनादर किया था। हमको परमेश्वर आदर करने के लिए चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का, प्रभु का वचन बताता है, सब कुछ देगा। क्यों नहीं देगा? जरूर देने वाला है, सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुलाया आदर करने के लिए। परमेश्वर हमको बुलाया, हम पापी था, पवित्र पुत्र को दुनिया में दे दिया। प्रभु हमको प्यार किया था, हम निकम्मा था, हम दरिद्र था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह दरिद्र बनकर दुनिया में आया। हम वफादार नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वफादार होकर इसलिए आकर जान दिया है हमको परमेश्वर की तरफ से आदर मिलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आदर देने वाला है, इसलिए परमेश्वर क्या किया है? अपना पुत्र को आदर नहीं किया है। आमेन। लेकिन फिलिपियों के पत्र में लिखा है, यीशु मसीह का आदर मिला, यीशु मसीह सब कुछ पूरा करके
ओह पिता का खजूरी में पिता के सामने आज्ञाकारी होकर वफादार होकर आमीन नम्रता का एक सबसे बड़ा नमूना दिखाने के कारण परमेश्वर उसको अति महान बनाया, परमेश्वर उसको ऊंचा किया, परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिंदा किया, परमेश्वर को दाहिनी साइड में बिठा कर सारे अधिकार दिया, स्वर्ग और धरती का सारे अधिकार दिया है। उसके सामने सभी लोग बोलेगा यीशु मसीह प्रभु है, सभी लोग घुटना टेकेगा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। प्रिय लोगों, हम परमेश्वर को आदर पाने वाला, परमेश्वर से आदर पाने वाला, आदर मिलने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। वचन देखे तो परमेश्वर कुछ लोगों को आदर किया। किसको आदर किया? बाइबल बताता है शामुएल बालक था, एली याचक, इतना उनके बच्चे लोग बहुत बड़ा खतरनाक पाप करने के बीच में एक छोटा बालक को परमेश्वर ने तैयार किया है आगे पीढ़ी को संभालने के लिए, आगे जो सेवा संभालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के हमें जो एली याजक का अधीन में था, परमेश्वर का भवन के साथ संबंध था। प्रेज। पगले शामुएल किताब पगले दूसरी तीसरी अध्याय पढ़ने के समय हमको मालूम होता है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ बातचीत करना, दर्शन देना, भविष्यवाणी का वरदान देना, आत्मा का बहुत बड़ा प्रभाव देना शुरू किया है। राजाओं का मसा करने के लिए, बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करता है उसको परमेश्वर आदर करता है। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर का वचन बताता है, उल्पत्ति किताब उसका उल्पत्ति किताब पढ़े तो वहां पर यूसुफ नामक एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है। यूसुफ के बारे में हमको मालूम होता है 37 से आगे पढ़ने का समय हमको मालूम होता है वहां पर यूसुफ का जीवन में बहुत बड़ा कठिन परेशानी आया। दर्शन देखने वाला व्यक्ति था, बाप की बहुत बड़ा प्यारा बंदा था, लेकिन भाई लोग उसको दुश्मन किया। दुश्मन होने के कारण उसको उठाकर हमें गड्ढे में कुआं में डाल दिया। वहां से उठाकर हमें अन्य जाति लोग को, हमें परदेशियों को, मिद्यान इजिप्शियन को हमें वहां पर उसको सेल किया, मिद्यान लोग को सेल किया। वहां पर उसको सेल हो गया। उन्होंने वहां पर हमें फिरौन में पोतीफेर के घर में पहुंचाया। पोतीफेर में उसका अपना घरवाली ये बंदे को बहुत बड़ा परीक्षा किया, बहुत बड़ा तंग किया, व्यभिचार करने के लिए प्रेरणा दिया, लेकिन व्यभिचार नहीं किया, पाप नहीं की। इसलिए परमेश्वर का वाणी में साफ बताता है परमेश्वर ये बंदी गृह में भी वहां पर वफादार होने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर, प्रभु की व्यवस्था के ऊपर, प्रभु का पवित्रता के लिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का हमें योजना के लिए समर्पित होने के कारण जब टाइम आ गया परमेश्वर उसको आदर करने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर उसका ऊंचा किया, परमेश्वर उसके महान बनाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वाणी में लिखा है लोग उसका इनकार किया था, अपना भाई लोग इनकार किया था, अपना स्वामी उसका इनकार किया था। आपका स्वामी क्या किया है? बहुत बड़ा बुरी तरीका से उसका फंसाने के लिए हमें यूसुफ का अपना पत्नी के बातों के पीछे चले गया था, लेकिन परमेश्वर क्या किया है? परमेश्वर अपना दास को बहुत बड़ा ऊंची पदवी पर लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर उसको बहुत बड़ा ऊंची पदवी पर लेके आया, क्योंकि प्रभु का वाणी में लिखा है परमेश्वर आपकी दास को पहले वरदान दिया था दर्शन देखने के लिए, लेकिन परमेश्वर का 41 में प्रभु का वचन बताता है, उसका 38वां वचन में परमेश्वर उसका आदर करने के लिए योजना बनाया। जब परमेश्वर के वरदान सही तरीका से इस्तेमाल किया, दर्शन उसको व्याख्यान सारे बात बताया राजा के सामने, राजा उसको बंदी गृह से बाहर लेके आकर देश का सबसे बड़ा पदवी में हमें पहुंचाया है। बाइबल बताता है जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के लिए, परमेश्वर का वचन का पवित्रताई के लिए, अपना जिंदगी को पवित्रताई के लिए हालेलुया देने वाला व्यक्ति को पापों के पीछे, व्यभिचारों के पीछे, लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे, हमें गंदे कामों के पीछे जो व्यक्ति जाता नहीं है, वो व्यक्ति पवित्रता के लिए अपना जिंदगी देता है, वही यूसुफ के समान आदर करने वाला है। देश का सबसे ऊंचा पदवी पर राजा उसका बिठाया। राजा अपना अधिकार की अंगूठी आमीन उसके उंगली पर लगाया, डालकर उसको आदर किया। हालेलुया। मेरा भाइयों बहनों, मसीह के कारण कष्ट सहने वाला व्यक्ति हो, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण लोग आपको हमें बेइज्जती करते हो, मुसीबत सामने करने वाला व्यक्ति हो, आज परमेश्वर आपके साथ बातचीत करता है। यूसुफ को आदर किया परमेश्वर आज भी आपको मुझको आदर करने के लिए इंतजार कर रहा है। आमीन।
यूसुफ इस दुनिया से चले गया, यूसुफ का परमेश्वर आज भी जिंदा है, लेकिन हम पवित्रदाई के लिए, प्रभु के योजना का पूरा करने के लिए समर्पित होना है। हमारा वरदान हमें और संभाल करना है, दर्शन हमें परखने का, अलग अलग प्रकार की अनुभव के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु हमको आदर करने के लिए चाहता है। हालेलुया। एस्तर की किताब 6वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, वहां पर मोर्दखाई नामक एक व्यक्ति को, आमेन, वहां हामान नामक एक यहूदी विरोधी, उसको खत्म करने के लिए, हमें लोगों को, यहूदियों को सत्यानाश करने के लिए कानून बनाया। लेकिन प्रार्थना करने वाला, उपवास रखने वाला मोर्दखाई नामक एक चौकीदार, एक साधारण आम बंदा, परमेश्वर के वचन के अनुसार राजा को बचाने के लिए अपना जान को भी देकर उसको बचाने के लिए तैयार होने के कारण, विरोधी को प्लान के ऊपर विजय पाने के कारण एक टाइम आ गया, एक जगह में दुश्मन नाश करने के लिए योजना बना रहा था, लेकिन दुश्मन के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर मोर्दखाई को ये अपना दुश्मन हामान के सामने सबसे महापुरुष बनाया, महान बनाया, ऊंची पदवी पर लेके आया। हालेलुया। जो व्यक्ति उपवास और प्रार्थना, अपना लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला, अपना लोगों के लिए आमीन मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के लोगों के लिए रोने वाला व्यक्ति है, तो मोर्दखाई को आदर किया वो परमेश्वर आपको भी आदर करने के लिए परमेश्वर तैयार है। बाइबल बताता है, मुझसे आदर करने वाला व्यक्ति को मैं आदर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी व्यक्ति परमेश्वर ने आदर किया है, एक चरवाहा था, दाऊद, भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उसको क्या क्या पता है, परमेश्वर अपना भाइयों का सामने उसको राजा कर वो मसा करके अलग किया है। हालेलुया। बाइबल बताता परमेश्वर क्या करता है, ऊंचा करने वाला व्यक्ति है, ऊंचा करने वाला व्यक्ति है, पदवी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। चरवाहे को राजा के अनुभव में इस्राएल के सारे इलाका के प्रधान ठहराने के लिए प्रभु ने मसा किया है। याद रखो, परमेश्वर के आदर करने वाला को परमेश्वर आदर करता है। इसलिए भजन संगीता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, खुद एक चरवाहा जिंदा परमेश्वर के अधीन में चलने के कारण बाइबल बताता है परमेश्वर उसको ऊंचा किया, महान बनाया। हालेलुया। चौथी बात, एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है, याबेस नामक व्यक्ति है। दूसरी इतिहास, पहले इतिहास 4वां अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन में पढ़े तो याबेस नामक एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है। याबेस एक खास, एक अलग पहचान के बारे में, उसके बारे में आगे हो बाद में ज्यादा बात नहीं लिखा है, लेकिन याबेस के बारे में कुछ बात लिखा है, पढ़ेंगे उसका। याबेस ने 9 और 10 पढ़ो। याबेस के पुत्र हाहेल के कुल भी उत्पन्न हुए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। बाइबल बताता है यहाँ पर याबेस नामक व्यक्ति, उसका प्रीवियस हिस्ट्री ज्यादा ठीक नहीं। इसका माँ ने कहा, देखो तुम पैदा होने के समय मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा दिया था, इसलिए तेरे नाम क्या लिखा है, याबेस लिखा। लेकिन याबेस दर्द के साथ दुख देकर पैदा होने के बाद भी एक प्रार्थना लाइफ था, अपना चरित्र को संभालने के लिए, एक बहुत बड़ा उन्नति के लिए, परमेश्वर के आदर करने के लिए परमेश्वर की आगे विनती किया, एनलार्ज माय टेरिटरीज, प्रभु मेरा सीमा को बढ़ा दे, मेरा भाइयों के सामने आदर करना है, मुझे क्या करना, सिर उठाकर चलाना है। परमेश्वर के आगे एक प्रार्थना करने वाला प्रेयर लाइफ था, वो व्यक्ति को परमेश्वर आदर किया। हालेलुया। अपने भाइयों के सामने उन्होंने जो मांगा है, परमेश्वर उसकी तमन्ना को परमेश्वर पूरा किया। याद रखना,
प्रेयर लाइफ आपका जीवन में है तो आपका जीवन को परमेश्वर आदर करेगा। हालेलुया। प्रीवियस हिस्ट्री, पुराना जिंदगी कैसा है वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आगे परमेश्वर आपका जिंदगी में अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर वाणी में लिखा है, मुझे आदर करने वाला व्यक्ति को मैं आदर करूंगा। आमीन आमीन। बाइबल बताता है याबेस प्रार्थना करके परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर उसको आदर किया। आप प्रेयर करने वाला व्यक्ति हो, आपका दिल की तमन्ना परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग आपके बारे में जो बोल नहीं थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप परमेश्वर हजूरी में एक प्रेयर लाइफ आप संभालना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यूसुफ पवित्रता के लिए खड़ा हो, इसलिए परमेश्वर उसको आदर किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मोर्दखाई परमेश्वर की हजूरी में हालेलुया अपना जनता के लिए, अपना लोगों के बचाव के लिए आमीन मध्यस्थ होकर खड़ा हो गया है, अच्छा काम के लिए साथ दिया है, इसलिए परमेश्वर उसको आमीन आमीन राजा को इस्तेमाल किया आदर करने के लिए। दाऊद परमेश्वर की आराधना करने वाला एक अच्छा गायक था, प्रभु को महिमा करते थे, इसलिए वफादार व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया है, अपना बाप की भेड़ बकरी को चराने वाला आमीन दाऊद को स्वर्गीय पिता अपना भेड़ बकरी को चराने के लिए राजा का रूप ठहराया। वफादार होना बहुत जरूरी है। याबेस प्रेयर लाइफ था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है, दूसरी शामुएल की 6वां अध्याय उसका 11-12 में लिखा है। देखो बाइबल बताता है यहां पर आमीन बाइबल तो ओबेद एदोम नामक एक व्यक्ति उसके अपना घर में परमेश्वर का संदूक रखने के लिए मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का संदूक, पुराना समय परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट करने के लिए मूसा का समय बनाया हुआ एक संदूक था। ये लोग युद्ध के लिए जगह जगह जाते थे, परमेश्वर का संदूक हमें वाजा का हमें संदूक लेकर आप जाते थे, लोग जाते थे, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हमें परमेश्वर वहां पर प्रकट होते थे, इसलिए ये लोग उसको पवित्रताई के साथ इस्तेमाल किया। उस्सा नामक व्यक्ति क्या किया, उसको गलत इस्तेमाल किया। लेकिन उसका 11वां वचन में लिखा है दाऊद ने क्या किया है, दाऊद ने वो उसको वापस अपना देश में लेके आने के लिए क्या बनाया, उन्होंने बहुत बड़ी तरीका से हमें एक तैयारी किया है। पढ़ेंगे बाइबल में क्या बताता है उसका 11-12वां वचन। पहले दूसरी सामुएल 6वां अध्याय 11 और 12वां वचन में प्रभु की वाणी में लिखा है परमेश्वर कैसे हमें लोगों को आदर करता है। हाँ, यहोवा का संदूक गतबासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। आमीन। तब दाऊद राजा को ये बताया, बाइबल बताता है दाऊद राजा को पता चला गलत तरीका से ये संदूक को पकड़ने के कारण उस्सा मर गया, राजा भी डर गया था। लेकिन अभी पता चला है ओबेदेदोम के घर परमेश्वर का संदूक रखने के लिए जगह दिया। 3 महीने के अंदर वो परमेश्वर की दास को ओबेदेदोम को परमेश्वर आदर किया, अनुग्रह किया। हालेलुया। परमेश्वर की आदर करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर अनुग्रह करता है। परमेश्वर उसको अनुग्रह किया। राजा को पता चला, देखो जो परमेश्वर का हमें संदूक प्रभु जिस घर में है वो घर को परमेश्वर आदर किया है। प्रिय लोगों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उठाता है, जो यीशु मसीह को महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए आपको रखा है, जो व्यक्ति अपना घर में परमेश्वर की आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए दरवाजा खोल कर रखा है, याद रखना है परमेश्वर आपको घर को आशीष करने वाला है। जो व्यक्ति अपना परमेश्वर का आदर करता है उसको परमेश्वर आदर करेगा। 7वां बात, आखिरी बात में एक व्यक्ति के बारे में बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहे। जब प्रभु यीशु मसीह सूली उठाकर जाने का समय को सुसमाचार 15वां अध्याय 21वां वचन में बाइबल बताता है, वहां पर सिपाही लोग शिमोन कुरैनी नामक एक नीग्रो व्यक्ति को जबरदस्ती बोला यीशु मसीह का सूली उठाने के लिए। बाइबल बताता है शिमोन कुरैनी यीशु मसीह का सूली उठाने के लिए अपना गर्दन दिया, थोड़ा झुक लिया कुर्सी के आगे, यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह का निंदा अपना निंदा समझकर लेने के लिए तैयार होने के कारण बाइबल बताता है, रोमी को पत्र 16वां अध्याय का 13वां वचन पौलुस ने कहा परमेश्वर शिमोन के खानदान को आदर किया,
उसको पत्नी को पौलुस ने बहुत बड़ा आदर का शब्द बताता है, ये मेरा भी माँ है। और रूफस और अलेक्जेंडर ने क्या किया है आपको मालूम है, या वहां पर इस इलाका का एक बंदा गवर्नर बन गया, दूसरे व्यक्ति बिशप बन गया। प्रभु के सेवकाई के लिए परमेश्वर बहुत ज्यादा आदर किया। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का महिमा के लिए मुसीबतों का समय, खुशी का समय जो परमेश्वर का आदर करता है, वो व्यक्ति को खानदान को परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। हालेलुया। आज खास समय मेरे भाइयों बहनों, ये लाइव मीटिंग सुनने वाले लोगों, ये वाणी सुनने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की आवाज ध्यान से सुनना है। अगर यीशु मसीह का काम है, यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाने वाला व्यक्ति हो, यीशु मसीह के हजूरी में हमें सिर झुकाने वाला व्यक्ति हो, वो व्यक्ति कभी भी निराशा में शर्मिंदा नहीं होगा, शर्मिंदा नहीं होगा। बाइबल बताता है, मुझे आदर करने वाला व्यक्ति को मैं आदर करूंगा। जो व्यक्ति मुझे हमें आदर नहीं करता है, अनादर करता है, वो व्यक्ति छोटा हो जाएगा, डाउन होता रहेगा, निकम्मा होता रहेगा। मुझे आपको बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है, आदर करने के लिए बुलाया। दोनों हाथ उठाइए, आंख बंद कीजिए, हम भी प्रार्थना करें। परमेश्वर हाल जैसे कुछ लोग को परमेश्वर आदर नहीं किया है, कुछ लोग को परमेश्वर आदर किया है। जो व्यक्ति को घमंडी, हालेलुया, स्वर्गदूतों को परमेश्वर आदर नहीं किया। इस्राएल लोग अनाज्ञाकारी होने के कारण परमेश्वर आदर नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह को इसलिए आदर नहीं किया क्योंकि हम परमेश्वर के लोग आशीष पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर अलग अलग व्यक्ति को बंदी गृह से लेकर बड़ा प्रधानमंत्री का पदवी तक परमेश्वर पहुंचाया। चौकीदार को देश का बहुत बड़ा ऊंचा पदवी दिया। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहा को राजा बनाया। दर्द से पैदा हुआ व्यक्ति को भाइयों के सामने बहुत बड़ा इज्जत मिला। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का सूली उठाने के लिए अपना सिर झुका, अपना गर्दन दिया, उसके खानदान को आदर करने के लिए परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करे। तो शामुएल को परमेश्वर बहुत बड़ा प्रधान ठहराए। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करता है, वो परमेश्वर आपको आदर करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। सभी लोग आंख बंद करके दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को आदर कर, मेरे घर को आदर कर, मेरे हमें नौकरी को आदर कर, मेरे भविष्य को आदर कर। सभी लोग आंख बंद करके परमेश्वर के आगे समर्पण करें। मेरा जिंदगी के द्वारा प्रभु का महिमा हो जाए। जलाल हो प्रभु जी, मेरे जिंदगी के द्वारा आपकी नाम की महिमा हो, आपकी नाम की बड़ाई हो। मिलकर प्रभु हजूरी में मिलकर आराधना स्तुति करेंगे। कोयर के साथ मिलकर उसको जय जयकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति हमारा दिल को छू रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करके, प्रार्थना करके, वफादार होकर पवित्रता के साथ हम उसको आदर करेंगे। परमेश्वर हमको ऊंचा करने वाला है, वो वायदा है। हम प्रभु का शुक्र करें। उस परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्र होकर रहेंगे। उचित समय पर हमको ऊंचा करने वाला है। मिलकर कोर के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करके प्रभु को स्तुति करेंगे। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, हाँ मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई मलाल हो, कोई दुख ना कोई मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमें
मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह। इसकी अजब मिसाल हो, इसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई मलाल हो, कोई दुख ना कोई मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो। अब तेरा ही मुझको दलाल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई मलाल हो, कोई दुख ना कोई मलाल हो। जलाल हो, 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 जलाल हो। दोनों हाथ उठा के प्रभु को तारीफ करे। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई मलाल हो, कोई दुख ना कोई मलाल दोनों हाथ उठाकर गाइए। जलाल हो, आपकी जलाल के लिए, आपकी महिमा के लिए मुझे संभाल कर, मुझे संभाल कर, मुझे उठाकर संभाल कर। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रार्थना करने के समय परमेश्वर को पवित्र उपस्थिति में हम एक बार फिर सिर झुकाकर नम्र होकर परमेश्वर की हजूरी में आज्ञाकारी होकर प्रभु के योजना पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। पहले ढूंढो ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता। परमेश्वर की आदर करने वाला व्यक्ति को आदर करने वाला प्रभु
उसकी अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य के साथ हम ऊंचा होने के लिए, प्रभु हमको इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु के नाम की जलाल होने के लिए, प्रभु हमको हमें आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करें। Praise the Lord। हम वाक्यों से एक अलग पहचान के साथ, अलग आइडेंटिटी का साथ परमेश्वर का महिमा करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। इसलिए प्रभु ने हमको बुलाया है। हम प्रभु का शुक्र करें, प्रभु को तारीफ करें, उसकी आराधना करेंगे। जुबला प्रौढ़ा, हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, जिंदा जीवित परमेश्वर, आज प्रभु जी इसी हमें खास समय आपकी हजूरी में आराधना प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में तेरी वचन की गहराई पर जाने के लिए प्रभु ने जो मौका हमको दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज आराधना के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा जो आशीष परमेश्वर हमको दिया है, हमें वायदा किया है, वो हमारे जीवन में जबरदस्त तरीका से कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खासों से प्रभु जी सब भाई बहनों को, सब परिवार को, सब पिंडों को, सब इलाका को, सब सारे शहर को परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। हमारा देश को अनुग्रह कीजिए, हमारा राज्य को अनुग्रह कीजिए। महामारी के बीच में भी परमेश्वर आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमको दरवाजा खोलकर दे रहा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये महामारी यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु के लोग सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाला वो लोग प्रभु के वश में इकट्ठे होने पाए। परमेश्वर आपकी नाम की बड़ाई हो। खासों से प्रभु जी आज जो लोग निराशा, दुख, बीमारी, वो परेशानी, आंसुओं में हालेलुया में चल रहा है, इनके ऊपर प्रभु का स्वर्गीय हाथ बढ़ाकर छूकर अनुग्रह कर। शैतान के सारे युक्तियों को, विरोधी के सारे योजना को आज प्रभु यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं। स्वर्गीय राजा आपके स्वर्गीय मोहर लगा कर सबको सुरक्षित कर। खासतौर से प्रभु जी सब विश्वासियों का अनुग्रह कर, सुनने वाला सब भाई बहनों का अनुग्रह कर। प्रभु आपके सबके ऊपर आपकी स्वर्गीय हालेलुया महिमा बढ़ने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, कोयर को इस्तेमाल किया, आपके नाम की बड़ाई हो, तारीफ हो। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हो, आमेन, आमेन। परमपिता की प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर हमको एक और मौका दिया उसकी आराधना करने के लिए। खासतौर से सभी लोग लाइव प्रोग्राम देखने समय शेयर करना है। आप लोग हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। परमेश्वर की योजना के लिए, प्रभु का काम के लिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप हाथ खोलकर आमेन प्रभु के लिए देने के लिए तैयार होना। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मारानाथा, यीशु जल्दी आने वाला है। आमेन, हालेलुया।